दोस्तों, एक नेता कम माफिया ज्यादा जिसका नाम था जाकिर अली मंच पर भाषण देने के लिए चढ़ता है। लेकिन उसे क्या पता, चढ़ तो गया था वो मंच पर, लेकिन उतरना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि सीआरपीएफ के बहादुर जवान उसे मंच से ही घसीट कर ले जाने वाले थे। जाकिर अली भाषण शुरू करता है। अब बोलता है, इस्लामपुर के वासियों कान खोल के सुन लो, मैंने बहुत ही मेहनत से इस्लामपुर को बनाया है। कुछ लोग सोचते हैं जाकिर हुसैन को रोक देंगे, लेकिन कोई माई का लाल अभी तक जाकिर को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग मुझे वोट देंगे, वो तो सुरक्षित रहेंगे, बाकी का मुझे नहीं पता। जाके कह दो दिल्ली वालों से, इस्लामपुर में जाकिर हुसैन का कानून चलता है। दोस्तों, भाषण चल ही रहा था, तभी सीआरपीएफ की कई गाड़ियां धूल उड़ाते हुए मंच के पास आती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। नेता जाकिर हुसैन ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। जिसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, उसे मंच से घसीटा जाएगा। जिस आदमी के नाम से लोग कांपते थे, आज वो खुद थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़े थे देश के रखवाले सीआरपीएफ के जवान। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कैसे क्या हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी लाइक करते हैं। और दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से होती है। तारीख 20 मार्च 2026, यानी कि कल। वही पश्चिम बंगाल जहां कानून नहीं, दीदी का डर चलता है। और इस्लामपुर विधानसभा में चुनावी रैली थी। पोस्टर, बैनर, झंडे और भीड़ में नारे गूंज रहे थे, जाकिर अली जिंदाबाद। ये वही जाकिर अली था जिसका नाम इस्लामपुर में चलता था। यहाँ लोग कानून से नहीं बल्कि जाकिर अली से डरते थे। कहते हैं बंगाल पुलिस भी जाकिर की पैकेट में ही रहते थे। जाकिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और दोस्तों, मंच पर जाकिर अली शान से चढ़ता है। अगल बगल में कई गुंडे खड़े थे और मंच पर जाकर भाषण शुरू करता है। इस्लामपुर के वासियों, मैं तुम लोगों की किस्मत बदल दूंगा, बस तुम लोग को वोट मुझे देना है। किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। और दोस्तों, हजारों की भीड़ थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि अजब की दादागिरी है। अरे, वोट तो अपना मत होता है, हम चाहे जहाँ दें। लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि उसके गुंडे भीड़ के बीच भी कई जगह खड़े थे और लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। और इसी भीड़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 ऑफिसर भी खड़े थे, जिनका नाम था आर्यन सिंह और दूसरे का नसीम खान। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आर्यन सिंह धीरे से फुसफुसाते हुए नसीम खान को कहते हैं, ये आदमी नेता नहीं लगता, ये तो माफिया गुंडा लगता है। फाइल में इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दूसरा ऑफिसर नसीम खान बोलता है, सर, हथियार आने की खबर भी इसी इलाके की है। तभी आर्यन सिंह फुसफुसाते हुए बोलते हैं, सच बहुत जल्द सामने आएगा। और दोनों ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों, इधर दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई बहादुर ऑफिसर बैठे हुए थे और डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार का खेप आ रहा है। और इस्लामपुर का एक नेता है जाकिर अली, जिसका लिंक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर बोलता है, सर, कल बहुत सारे हथियार पकड़ा गया है। इसमें 47, पिस्टल, बम सब कुछ था और ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया से पकड़ा गया है और जाकिर अली का नाम ही सामने आया है। तभी डायरेक्टर साहब बोलते हैं, इस नेता को चुनावी रैली में ही दबोचा जाएगा, पब्लिक के सामने, तब इसका सच उजागर होगा, नहीं तो ये कानून से बचते फिरेंगे। और दोस्तों, प्लान बनता है उसे रैली में धर दबोचने का। इधर इस्लामपुर का बॉर्डर एरिया, समय रात का, एक ट्रक आके रुकती है और सुनसान इलाका में वो ट्रक रुकने के बाद ड्राइवर उतरता है और टॉर्च का एक सिग्नल चारों तरफ भेजता है। दोस्तों, सिग्नल पाते ही कई आदमी निकल के सामने आते हैं। ड्राइवर बोलता है, जल्दी से सामान उतारो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, सब कुछ छीन जाएगा। तभी एक गुंडा हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, घबराते क्यों हो, बंगाल पुलिस तो दादा के पैकेट में रहता है। तभी एक तस्कर बोलता है, आजकल इलेक्शन का माहौल है, पुलिस अलर्ट चल रही है। तभी दूसरा गुंडा बोलता है कि ये जाकिर भाई का इलाका है, यहाँ पुलिस नहीं आती। दोस्तों, उसका इतना बोलना ही था कि हवा में एक जोरदार धमाका गूंजता है, धाएं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहादुर जवान थे,
जो चारों तरफ से उन्हें कवर कर लिए थे। और ऑफिसर नसीम खान चिल्लाते हुए बोलता है, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसे शूट कर दूंगा। सभी हाथ ऊपर। दोस्तों सारे लोग हाथ ऊपर करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहादुर जवान उन्हें गिरफ्तार करते हैं और साथ में उस ट्रक को भी लेके जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा AK-47 पिस्टल बम बारूद था। जब सभी लोगों की कुटाई होती है तो एक ही नाम निकल के सामने आता है, नेता जाकिर अली का। और जाकिर अली को एक कानों कान भनक नहीं लगी थी क्योंकि वो तो मस्त था कि पुलिस उसकी जेब में रहती है, लेकिन ये IB वाले ने खिला कर दिया। इधर दोस्तों जाकिर अली अपने घर के एक गुप्त कमरे में मौजूद था और गुप्त वायरलेस पर एक बात कर रहा था और जाकिर बोल रहा था, एक बार चुनाव जीत लेने दो, सब रास्ता साफ कर दूंगा। तभी वायरलेस पर आवाज़ गूंजती है, पुलिस और IB वाले अलर्ट हो गए हैं। तभी जाकिर हंसते हुए बोलता है, एक बार विधायक बन जाने दो, फिर मैं सरकारी आदमी बन जाऊंगा और पुलिस तो मेरे जेब में रहेगी। और ऐसे भी बंगाल पुलिस बिकाऊ है। तभी वायरलेस से आवाज़ उभरती है कि पाकिस्तान से अगली खेप तैयार है, कब और कहाँ भेजना है। जाकिर बोलता है, इस बार बंगाल में बड़ा खेला होगा। और इधर दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आर्यन सिंह और दूसरे ऑफिसर नसीम खान CRPF के कमांडर के साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें सारी बात से अवगत कराते हैं। अब बोलते हैं जाकिर अली को मंच से घसीट कर लाना है, आम पब्लिक के सामने, और उसका पर्दाफाश भी करना है कि ये नेता नहीं देशद्रोही है। CRPF के कमांडेंट बोलते हैं ये बहुत रिस्की खेल होगा क्योंकि हजारों पब्लिक होगी, बड़ा रिस्क होगा। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आर्यन सिंह बोलते हैं कि सर देश पहले राजनीति बाद में, हम देश के रखवाले हैं। तभी CRPF के कमांडेंट भी जोश में आ जाते हैं। अब बोलते सर मैं तैयार हूँ, उस हरामखोर देशद्रोही जाकिर अली को मंच से घसीटते हुए नहीं चलाऊंगा और उसकी वो कुटाई करूंगा कि जिंदगी में नेता बनने का ख्वाब छोड़ देगा। दोस्तों प्लान तैयार हो जाता है। दोस्तों दूसरे दिन जाकिर अली के घर पे 25-30 गुंडों की भीड़ थी और जाकिर अली शान से एक चेयर पर बैठा हुआ था और अपने सभी गुंडों को 2 भागों में बांट देता है। अब बोलता है, आज दिन के 2 बजे मेरी रैली है, एक पार्टी जाएगा बाजार में और सभी दुकानदार को डराएगा और सबको दुकान बंद करवा के मेरी रैली में लाएगा, और दूसरा पार्टी घर घर दरवाज़ा खोल के लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसे रैली में आने के लिए बोलेगा। दोस्तों दोनों पार्टियां तुरंत तैयार हो जाती है और दोनों मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। दोस्तों बाजार में 10-12 मोटरसाइकिल गड़गड़ाहट सुनकर दुकानदार चौकन्ने हो जाते हैं। एक दुकानदार बाहर निकल के देखता है और देखते ही अपना शटर डाउन कर देता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे सभी लोग अपना अपना दुकान बंद करो, जाकिर के गुंडे आ गए। दोस्तों दुकान बंद कर पाते से पहले ही गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और जोर से बोलते, ओ बुड्ढे इस बार किसको वोट दे रहा है। दोस्तों दुकानदार गड़बड़ा जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तभी दूसरा बोलता है, जोर से बोल नहीं तो लात मारूंगा। तभी वो बेचारा दुकानदार घबराते हुए बोलता है, जैसे जाकिर साहब को। तभी ये गुंडे हंसते हुए बोलते हैं, हाँ याद रखना नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। और दोस्तों जोर से सभी दुकानदार को चिल्ला के बोलता है, किसी को भी शटर गिराने की जरूरत नहीं है, दोपहर को 2 बजे रैली है और 2 बजे सब लोग वहाँ पहुँच जाना, अभी अपनी अपनी दुकानदारी करो, और जो दुकानदार नहीं पहुँचेगा उसका दुकान में रात को आग लगा दिया जाएगा। दोस्तों ये चेता के वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरा टीम घर घर जाके दरवाज़ा पीटते हैं और सबको रैली में आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं जिसने भी जाकिर अली के खिलाफ जाएगा उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। इस बार दरवाज़ा ठकठकाया गया था, इसके बाद घर को तोड़ा जाएगा, घर में आग लगा दी जाएगी। दोस्तों लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। और दोस्तों इधर मंच इस्लामपुर में भयंकर तैयार था, बहुत बड़ा मंच को तैयार किया गया था और जाकिर गुंडे चारों तरफ खड़े थे। भीड़ आ रही थी, अपार भीड़ खड़ी थी, लेकिन उसमें से लगभग सभी लोग डर से आए थे। सबके चेहरे पर एक चिंता की लकीर चल रही थी कि आगे क्या होगा। अभी ये इलेक्शन जीता नहीं तो ये हाल है, और जीतने के बाद तो ये मिनी पाकिस्तान ही बना देगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। सबको अपने बाल बच्चे, अपने भविष्य का चिंता हो रहा था, लेकिन डर से वो सब लोग आए थे। दोस्तों ठीक 2 बजते हैं और 10 स्कॉर्पियो गाड़ी की काफिला वहाँ प्रवेश करती है धूल उड़ाते हुए, और 10 स्कॉर्पियो का गेट एक साथ खुलता है। सभी गुंडे बाहर निकलते हैं और शान से जाकिर अली भी बाहर निकलता है। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, आंखों पर काला चश्मा, दाएं बाएं दर्जनों बॉडीगार्ड, और शान से मंच पर चढ़ता है। उसको देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं, इस्लामपुर का नेता कैसा हो। तभी भीड़ चिल्ला के बोलती है,
जाकिर अली जैसा हो। जाकिर अली जिंदाबाद, जाकिर अली जिंदाबाद के नारे आसमान गूंज रहे थे और जाकिर अली देखकर मंद मंद मुस्कुराता हुआ शेर की तरह मंच पर चढ़ता है। लेकिन उसे क्या पता, चढ़ तो रहा है मंच पर, लेकिन उतरना उसकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि उतारने के लिए, घसीट कर ले जाने के लिए सीआरपीएफ के जवान और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आने ही वाले हैं। तभी जाकिर अली भाषण शुरू करता है कि मेरे प्यारे इस्लामपुर के वासियों, जो लोग मेरे साथ हैं वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ नहीं हैं उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैंने इस्लामपुर को बड़ा मेहनत से बनाया है और सब लोग चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं, लेकिन कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो जाकिर अली को रोक ले। पुलिस प्रशासन मेरी जेब में रहते हैं। जाके बोल दो दिल्ली वालों से, इस्लामपुर में कानून का नहीं बल्कि जाकिर अली का राज चलता है। दोस्तों, तभी गाड़ियों की गड़गड़ाहट घुसती है और दर्जनों सीआरपीएफ की सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां वहां धड़धड़ाते हुए प्रवेश करती है। लोग बाग इसका भाषण सुनना छोड़ के उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं और सबसे आगे चल रही थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की गाड़ी। जाकिर अली के गुंडे भी उधर देखने लगते हैं कि सीआरपीएफ जवान सेंट्रल फोर्स कहाँ जा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका काल बन के ये बहादुर जवान इधर ही आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद गाड़ी वहाँ के रुकती है। धड़धड़ाते हुए सेंट्रल फोर्स के जवान नीचे उतरते हैं और भीड़ को चारों तरफ से कवर करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोनों ऑफिसर आर्यन सिंह और नसीम खान नीचे उतरते हैं और साथ साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट भी नीचे उतरते हैं। 10-15 जवान इनके साथ खड़े थे। सीआरपीएफ के कमांडेंट जोर से बोलते हैं, बहादुर जवानों, भीड़ को कवर करो, जिसने भी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की बिल्कुल शूट कर देना है, देशद्रोहियों पर कोई रहम नहीं करना है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर, कमांडेंट और बहादुर जवान मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, ये देखकर कुछ गुंडे सामने आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं, नेताजी का भाषण चल रहा है, आप लोग क्यों आए हो। दोस्तों, तभी सीआरपीएफ के एक जवान अपने गन का बट का प्रहार जोरदार उसे सीने में करता है। वो गुंडा धड़ाम से सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। कमांडेंट मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और दंदनाते हुए मंच पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, उनको देख वहाँ खड़े गुंडे अफरा तफरी मच जाती है। जाकिर अली अपने गुंडों की तरफ देखता है, लेकिन गुंडे वहाँ पर नर्वस हो चुके थे और जिसको जहाँ जगह मिलती है उधर से कूद जाते हैं। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर जाकिर अली के अंदर एक दहशत पैदा ले ली थी, लेकिन फिर भी ऊपर से दिखाने की कोशिश करता है और जोर से बोलता है, ये क्या तमाशा ऑफिसर। तभी आईबी के ऑफिसर जाकिर खान बोलते हैं, ये तमाशा नहीं, कार्रवाई है, तुम देशद्रोहियों के खिलाफ। दोस्तों, माइक पर आवाज़ गूंज रहा था, आम पब्लिक सुन रही थी। आम पब्लिक सांस रोके ये नज़ारा देख रही थी, आखिर हो क्या रहा है। जो आज तक लोगों को डराते आया था, आज खुद भीगी बिल्ली की तरह डर से कांप रहा था। तभी जाकिर अपने आप में जोश पैदा करता हुआ बोलता है, जानते हो मैं कौन हूँ। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आर्यन सिंह बोलते हैं, हाँ जानता हूँ, तुम एक देशद्रोही हो, तुम हथियार के सप्लायर हो, तुम्हारे ऊपर कई केस हैं। जाकिर बोलता है, नहीं, मैं नेता हूँ। तभी नसीम खान बोलता है, नेता होता है वो जो देश को बचाता है और तुम देश को बेचने वाले हो, तुम हथियार तस्कर हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। तभी जाकिर गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है, ये सब झूठ है, मुझे चुनाव में रोकने की ये साजिश है। तभी आईबी के अधिकारी नसीम खान बोलते हैं कि तुम देश के खिलाफ काम करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। जाकिर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते, मैं नेता हूँ। तभी कमांडेंट सामने आते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें छूने नहीं बल्कि घसीट कर इस मंच से ले जाने आया हूँ। आज ये दुनिया भी देखेगी कि देशद्रोही के साथ कैसा इंसाफ होता है। आज पहली बार इस्लामपुर के लोगों ने देखा जाकिर अली कानून के सामने कैसे थर थर काँप रहा था, क्योंकि उसके सामने उसके बाप देश के रक्षक सीआरपीएफ वाले खड़े थे। तभी जाकिर अली बोलता है, मेरे साथ मेरे हजारों लोग हैं, मेरे एक इशारे पर तुम लोग की जान ले लेंगे, कोई बच के नहीं जा सकता। कमांडेंट बोलते हैं, हम भी सैकड़ों लोग आए हैं और हजारों के बराबर हैं और हर एक ने कसम खाई है देश को बचाने की, देशद्रोही को मिटाने की। दोस्तों, जाकिर की इस बात पर कुछ गुंडों में जोश आता है और सीआरपीएफ की तरफ वो बढ़ना ही चाहते थे। तभी कमांडेंट जोर से बोलते हैं कि जो देशद्रोही का साथ देगा वो भी देशद्रोही, और अपने जवानों को ललकारते हुए बोलते हैं, थोड़ा भी हिचक नहीं करना है, सीधा गोली मार देना है। तभी जाकिर अली बोलता है, तुम गोली कैसे मार सकते हो, कानून है, अदालत है। तभी कमांडेंट साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम बंगाल पुलिस नहीं है जो तुम्हारे तलवे चाटेंगे। और दोस्तों, जवान को इशारा करते हैं,
दो जवान आगे बढ़ता है, जाकिर अली का कॉलर पकड़ता है, दूसरा जवान उसका हाथ उमेट के पीछे कर लेता है और मंच से उसे घसीटते हुए नीचे लाता है। जिसने हजारों लोगों को डराया था, धमकाया था, आज वही मंच से घसीटा जा रहा था। किसी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे रोकने की। पब्लिक में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्हें पता चल गया था कानून सबके ऊपर भारी है। और दोस्तों चंद मिनट में ही जाकिर अली को कमांडेंट घसीटते हुए और कुछ जवान पीछे से डंडा बरसाते हुए उसे गाड़ी में डालते हैं और लेके चले जाते हैं। उसे गुंडे यहाँ हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। उन्हें पता था ये बंगाल पुलिस नहीं है, अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की सीधा गोली मार दी जाएगी। और दोस्तों सदा सदा के लिए इस्लामपुर से जाकिर अली का डर समाप्त हो जाता है। अब लोग इस्लामपुर में अपने दिल से, अपने मन से वोटिंग कर पाएंगे क्योंकि सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों बहादुर जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा और अपने दिल की बात जरूर कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसे ही इलेक्शन की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।